जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। झुकी हुई कमर, कांपते हुए कदम और चलने के लिए दो लोगों का सहारा। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई बीमार बुजुर्ग हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें जेल ले जाया जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। उम्र करीब 84 साल और सजा मिली है 34 साल पुराने केस में। नाम है दीप राय। अब सवाल ये है कि क्या ये न्याय है या फिर न्याय मिलने में हुई इतनी देरी खुद एक अन्याय बन चुकी है। बिहार के वैशाली से आई ये तस्वीर इस वक्त पूरे देश में बहस का विषय बनी है। भारत में न्याय की रफ्तार कितनी धीमी हो सकती है, इसकी मिसाल आप देख सकते हैं। जब ये केस दर्ज हुआ था तब शायद इनके बाल काले रहे होंगे, शरीर में ताकत रही होगी और जिंदगी का एक अलग ही दौर रहा होगा। लेकिन अदालत का फैसला आने तक पूरी पीढ़ी गुजर गई। आज कमर झुकी है, सरकार शरीर जवाब दे चुका है और उम्र 84 साल हो चुकी है, लेकिन फैसला अब आया है। दरअसल साल 1992 में दीप राय के खिलाफ गोली चलाने और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। तब से ये मुकदमा चल रहा था और अब जाकर इसकी सुनवाई पूरी हुई है। अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। जानकारी के मुताबिक 10 मई 1992 को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप था कि वो 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर हथियार लेकर एक व्यक्ति के घर में घुसे थे। जानलेवा हमला किया गया, फायरिंग भी की गई। इसके बाद 1993 में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और मुकदमे की सुनवाई शुरू की गई। लेकिन ये सुनवाई महीनों या कुछ सालों तक नहीं बल्कि पूरे 34 सालों तक चलती रही। समय बीतता गया, सरकारें बदल गईं, अधिकारी भी बदल गए और हालात बदल गए, लेकिन ये केस चलता रहा। आखिरकार 2026 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया और दीप राय को दोषी करार दिया गया। इस मामले की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उनमें से अब दीप राय ही जीवित बचे हैं। बाकी आरोपी इस लंबे कानूनी सफर के दौरान दुनिया छोड़ चुके हैं। यानी मुकदमे का अंत आते आते आरोपी बदल गए, हालात बदल गए, लेकिन फैसला तब आया जब सिर्फ एक आरोपी ही जिंदा बचा। फैसले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक तस्वीर में दीप राय को 2 लोग सहारा देकर कोर्ट से बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। चलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और फिर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। बस यहीं से सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने साल क्यों लग गए। कई लोगों का ये कहना है कि अगर अपराध साबित हुआ तो कानून अपना काम करेगा और सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग ये भी कह रहे हैं कि 34 साल बाद मिली सजा के मायने आखिर क्या रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। एक यूजर लिखते हैं कि बड़ी जल्दी फैसला दे दिया, 20 से 30 साल और रुक जाते तो फैसला आ ही जाता। तो वहीं दूसरे ने लिखा, अंधेर नगरी चौपट राजा, समय पर मिले तो न्याय, नहीं तो वो अन्याय ही बन जाता है। एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि इस उम्र में सजा देकर न्यायालय आखिर साबित क्या करना चाहता है। तो किसी ने लिखा कि इस उम्र में सजा देने वाला भी किसी अन्याय से कम नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने इस मामले को दूसरे बड़े मामलों से भी जोड़ना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा कि कानून गरीब और कमजोर लोगों पर जल्दी चलता दिखाई देता है, जबकि प्रभावशाली लोग वर्षों तक बेल पर बाहर घूमते रहते हैं। क्योंकि मामला बिहार का है, इसलिए कुछ लोगों ने लालू यादव का नाम भी इसमें चर्चा में ला दिया। लोगों का कहना है कि कई बड़े नेताओं के खिलाफ भी मामले चल रहे हैं, लेकिन वे बेल पर बाहर हैं और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बुजुर्ग व्यक्ति ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और उसे जेल भेजा जा रहा है। हालांकि ये सोशल मीडिया पर व्यक्त की जा रही लोगों की राय है। कानून हर मामले को उसके तथ्यों और सबूतों के आधार पर देखता है, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर इतने साल क्यों लग गए। क्या 34 साल पहले दर्ज हुए मुकदमे का फैसला 34 साल बाद आना न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार को नहीं दिखाता है? क्या पीड़ित को समय पर न्याय मिला? क्या आरोपी को समय पर फैसला मिला? और क्या इतनी लंबी देरी के बाद मिली सजा अपनी वास्तविक उद्देश्य पूरा कर पाती है? यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ दीप राय तक सीमित नहीं रह गया कि देश की न्याय व्यवस्था, अदालतों में लंबित लाखों मामलों और न्याय मिलने में होने वाली देरी पर भी एक बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कानून के सामने उम्र मायने रखती है या फिर न्याय तभी न्याय कहलाता है जब वो सही समय पर मिले? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।